वसीयत यसु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, आज हम ऐसी सबसे बड़ी खुशखबरी पर गौर करने जा रहे हैं जिसने तारीख को बदल दिया कि यसु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अजीज़ों, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये हमारी निजात की बुनियाद है, ये हमारी उम्मीद का सरचश्मा है, ये हमारी फतह का ऐलान है। जब सलीब पर सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, शागिर्द खामोश और खौफजदा थे, और जब कब्र बंद थी और मुकद्दसा मरियम और तमाम बाकी औरतें परेशान थीं, गमजदा थीं, तब तीसरे दिन खुदा ने वो काम किया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। और इसका जिक्र हमें अंजील मुकद्दस लूका 24 बाब 6 आयत में मिलता है। लिखा है, वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। अजीज बहनों और भाइयों, एक सवाल है, अगर ये इतनी बड़ी खुशखबरी है तो क्या ये सिर्फ हमारे तक ही रहनी चाहिए? कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है? जो बोता है वही काटेगा। अजीज़ों, जब आप खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, जब आप इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आप एक रूहानी बीज बोते हैं। और कौन जानता है, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी को गुनाह से निकाल दे, किसी को यीशु के करीब ले आए। अजीज़ बहनों और भाइयों, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों ख़ानदान के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये खुदा के काम में हिस्सा लेना है। ये एक बीज बोना है, और याद रखें, जो बीज आप बोते हैं उसका अजर आपको आसमान में ज़रूर मिलेगा। आए हम मिलकर अहद करें, हम खुदा के कलाम को नहीं रोकेंगे, हम उसे ज़मीन के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज के पैगाम का अनवान है यीशु मसीह का जी उठना, हमारी जिंदा उम्मीद। अजीज़ बहनों और भाइयों, इस पैगाम को ध्यान से और खुले दिल के साथ सुने। ये 5 निकात पर मुश्तमिल है। नंबर 1, खुदा की कुदरत का कामिल इजहार। अजीज़ों, यीशु का जी उठना सिर्फ एक मौजज़ा नहीं बल्कि खुदा की कुदरत का सबसे बड़ा इजहार है। जब इंसान की तमाम ताकत ख़त्म हो जाती है, तब खुदा अपनी कुदरत दिखाता है। अजीज़ों, सलीब पर यीशु की मौत ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन तीसरे दिन खुदा ने साबित किया कि उसका मंसूबा कभी नाकाम नहीं होता। अजीज़ बहनों और भाइयों, यीशु मसीह को मौत भी ना रोक सकी, कब्र भी उसे कैद ना रख सकी। कलाम खुदा रोमियो 8 बाब 11 आयत हमें बताता है कि वही रूह जिसने यीशु को जिंदा किया हम में भी काम करती है। इसका मतलब यह है कि खुदा आज भी जिंदा है और काम कर रहा है। अजीजों, हमारी टूटी हुई हालत, नाकामी और मुश्किलात खुदा के लिए रुकावट नहीं है। जो खुदा मुर्दे को जिंदा कर सकता है वो हमारी जिंदगी को भी बदल सकता है। इसलिए हम नाउमीदी में नहीं बल्कि यकीन में जीते हैं कि हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है। और नंबर 2, हमारे ईमान की बुनियाद। अजीज बहनों और भाइयों, मसीही ईमान की बुनियाद किसी फलसफे या कहानी पर नहीं बल्कि ये एक जिंदा हकीकत पर है। अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो हमारा ईमान बेमायने होता। कलाम खुदा पहला कुरिन्थियों 15 बाब 17 आयत कहती है कि अगर मसीह ना जी उठा तो हम अभी तक अपने गुनाहों में हैं। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों, खुशखबरी ये है कि वो वाकई जी उठा है और इसीलिए हमारा ईमान भी जिंदा है। ये हमें यकीन दिलाता है कि हम एक जिंदा खुदा की पैरवी कर रहे हैं, ना कि किसी माजी की कहानी की। अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे ईमान और उम्मीद को मजबूत बनाता है और हमें हर शक से आज़ाद करता है। ये हमें याद दिलाती है कि खुदा अपने वादों को पूरा करता है। जब हम मुश्किलात में होते हैं तो मसीह का जिंदा होना ही हमें उम्मीद देता है। ये सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। इसलिए हमारा ईमान मजबूत, कायम और गैर मुतजलजल रहता है। और नंबर 3, गुनाह और मौत पर फतह। अजीज बहनों और भाइयों, सलीब पर यीशु ने हमारे गुनाहों की कीमत अदा की, लेकिन क़यामत में उसने गुनाह और मौत दोनों पर फतह हासिल की। कलाम खुदा पहला कुरिन्थियों 15 बाब 55 आयत में लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। अजीजों, ये ऐलान है कि मौत अब आखिरी बात नहीं रही। पहले इंसान मौत से डरता था, लेकिन अब मसीह में हमें फतह मिली है। यीशु मसीह ने हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया है। अब हम सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि आज़ाद और फातेह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये फतह हमें हौसला देती है कि हम गुनाह के खिलाफ खड़े रहें। अजीज़ों, हम अकेले नहीं बल्कि मसीह की कुव्वत के साथ जीते हैं। इसलिए हम शिकस्त खोरदा नहीं बल्कि फातेह लोग हैं। और नंबर 4, नई जिंदगी की शुरुआत। अजीज बहनों और भाइयों, जब यीशु जी उठा तो उसने हमारे लिए नई जिंदगी का दरवाज़ा खोल दिया। कलाम खुदा 2 कुरिन्थियों 5 बाब 17 आयत में लिखा है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। इसका मतलब यह है कि हमारी पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अजीज़ों, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना सिर्फ माफ़ी नहीं बल्कि हमारे लिए तब्दीली का बायस भी है। ये हमें ताकत देती है कि हम गुनाह से निकलकर रास्ताबाजी की ज़िंदगी गुजारें। यीशु मसीह हमें सिर्फ बचाता नहीं बल्कि बदलता भी है। हमारी सोच, हमारे अमाल और हमारी ज़िंदगी का मकसद सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह बदलने की कुदरत रखता है। अजीज़ों, ये नई ज़िंदगी रोज़ाना की बुनियाद पर जीनी पड़ती है। हमें हर दिन मसीह के साथ चलना होता है। आज भी कोई शख्स मसीह में नई शुरुआत कर सकता है। और नंबर 5, हमेशा की उम्मीद और जलाल।
अजीज़ बहनों और भाइयों, क़यामत हमें सिर्फ इस दुनिया की नहीं बल्कि अबदी ज़िंदगी की उम्मीद देती है। अंजील मुक़द्दस यूहन्ना 11 बाब 25 आयत में यीशु मसीह हमें फरमाता है, मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ, जो उस पर ईमान लाता है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। अजीज़ों, ये वादा हमें हर मुश्किल और दुख में मजबूत रखता है। हम जानते हैं कि ये दुनिया आर्जी है, लेकिन हमारा मुस्तकबिल अबदी है। अजीज़ों, मसीह का जी उठना हमें ये यकीन दिलाता है कि एक दिन हम भी जलाल में ज़िंदा होंगे, और ये उम्मीद हमें मायूसी से बचाती है। ये हमें सब्र, हौसला और साबित कदमी देती है। हम सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जीते हैं। अजीज़ों, हमारी असल मंजिल आसमान है और हमारी उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए अजीज़ बहनों और भाइयों, यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है और यीशु मसीह ज़िंदा है। अब सवाल ये है कि क्या ज़िंदा मसीह हमारी ज़िंदगी में भी काम कर रहा है या नहीं। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हमने सुना कि कब्र खाली है और यीशु मसीह ज़िंदा है, लेकिन सवाल ये नहीं कि यीशु जी उठा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप इस सच्चाई पर ईमान रखते हैं। बाइबल हमें साफ बताती है कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। और इसका जिक्र हमें कलाम खुदा रोमियो 10 बाब 9 आयत में मिलता है। अजीज़ों, इस पैगाम की संजीदा सच्चाई ये है कि ईमान के बगैर खतरा है। ये पैगाम सिर्फ तसल्ली देने के लिए नहीं, ये एक संजीदा हकीकत है। और कलाम खुदा यूहन्ना 3 बाब 18 आयत में लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है, मगर जो ईमान नहीं लाता वो सज़ा के हुक्म में आ चुका। इसका मतलब ये है, अगर कोई शख्स यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान नहीं रखता तो वो रूहानी तौर पर खतरे में है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो, चाहे वो अपने आप को अच्छा इंसान समझता हो। बाइबल के मुताबिक निजात सिर्फ यीशु मसीह में है। कलाम खुदा अमाल की किताब 4 बाब 12 आयत में लिखा है, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। अजीज़ों, इंसान की हालत बगैर यीशु मसीह के अगर यीशु जी नहीं उठा तो हम सब अभी भी अपने गुनाह में रहते। इसका जिक्र हमें पहला कुरिन्थियों 15 बाब 17 आयत में मिलता है। और अगर कोई आज भी इस पर ईमान नहीं रखता तो वो गुनाह के बोझ में है, रूहानी मौत में है और खुदा से जुदा है। अजीजों, ये एक संजीदा हालत है। ये सिर्फ मजहब का मसला नहीं, ये अब्दियत का मसला है। खुदा की मोहब्बत निजात की दावत है। खुशखबरी ये है कि खुदा हमें छोड़ना नहीं चाहता। कलाम खुदा यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, यीशु मसीह का जी उठना यही साबित करता है कि गुनाह माफ हो सकता है, जिंदगी बदल सकती है और निजात मुमकिन है। आज फैसले का वक्त है, अभी और यहीं। अजीज बहन और भाइयों, मैं आज आपको तमाम सुनने वालों को दावत देना चाहता हूँ। आप जो कोई भी हैं और जिस भी मजहब या मंजर से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपने अभी तक यीशु के जी उठने पर ईमान नहीं रखा तो आपको आज फैसला करना होगा, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। कलाम खुदा बाइबल मुकद्दस 2 कुरिन्थियों 6 बाब 2 आयत में लिखा है, देखो अब मकबूलियत का वक्त है, देखो अब निजात का दिन है। अजीजों, यहाँ तो हम इस सच्चाई को कबूल करेंगे या इसे रद्द कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखें, खामोश रहना भी एक फैसला है। मैं दुआ के जरिए आपको दावत देना चाहता हूँ कि अगर आप ईमान लाना चाहते हैं तो दिल से कहें, ऐ खुदावंद, मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और जी उठा। मैं उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। मेरी ज़िंदगी बदल दे, यीशु नाम के वसीला से, आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छुए, इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें कि आपका एक शेयर किसी की निजात का सबब बन सकता है। अजीज़ों, ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक रूहानी बीज है और खुदा का वादा है, जो बोता है वो काटेगा। आए हम मिलकर अंजील को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाएँ। खुदावंद इस पैगाम के वसीला से तमाम सुनने वालों और देखने वालों को बरकत दे, आमीन।